जीवन में बस एक वही असफलता है जिससे आपने सीख नहीं ली। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम रविंद्र कुमार। यू आर वाचिंग जनरल नॉलेज क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस और उससे रिलेटिव क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी इत्यादि परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन उनके लिए सहायक हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। उससे पहले गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। चलिए अपने क्वेश्चन और आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपसे पूछा जा रहा है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? गाइज अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। मुक्तिकोप उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। अब चलिए हम जान लेते हैं मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है। मुख्य उपनिषदों की संख्या 10 है। कुलगुरु आदि शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों को मुख्य रूप से वरीयता प्रदान किया है। अब जान लेते हैं हम उपनिषद कितने शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात उपनिषद के संक्षिप्त अर्थ को समझते हैं। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस नी प्लस शद। उप का अर्थ निकट, नी का अर्थ अध्यात्म से और शद का अर्थ बैठकर, अर्थात गुरु के निकट अध्यात्म से बैठकर शिक्षा ग्रहण करना होता है। चलिए उपनिषद से संबंधित और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे उपनिषद को और किस किस नाम से जाना जाता है। गाइज अक्सर एग्जाम में किसी नाम का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। अधिकतर फ्रेंड्स जो स्टूडेंट होते हैं वो फेमस नाम को याद करते हैं और दूसरे नाम को रिकॉल नहीं करते हैं, और जो क्वेश्चन आता है दूसरे नाम से उसको अटेम्प्ट करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो गाइज इसी की दृष्टि से असुविधा ना हो, इसलिए मैंने उपनिषद के अन्य नामों को भी यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं अन्य नामों को। जैसे ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, योग विद्या, अध्यात्म विद्या, प्राण विद्या और वेदांत हैं। ये सारे क्या हैं? उपनिषद के अन्य नाम हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कुल वेदों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। गाइज अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आप लोग को इसका आंसर पता होगा। वेदों की संख्या कुल 4 है। अब इसे सीक्वेंस डिस्कस कर लेते हैं, सीक्वेंस में। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अर्थात पहले ऋग्वेद की रचना हुई, फिर यजुर्वेद की हुई, फिर सामवेद की हुई और फिर लास्ट में अथर्ववेद की हुई। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। गाइज अगर आप लोग इसका आंसर पता है तो ज़रूर बताएं। गाइज आंसर बताने से यह होता है कि मुझे क्वेश्चन पहले से ही आता था और इससे अपने आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और संतुष्टि होती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। पुराणों की संख्या 18 है। आइए कुछ प्रमुख पुराणों को देख लेते हैं। जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण और मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्यवहारवादी उपागम का जनक किसे कहा जाता है? गाइज अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यवहारवादी उपागम का जनक डेविड स्टन को कहा जाता है। इन्हें उत्तर व्यवहारवादी उपागम का भी जनक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑन लिबर्टी के लेखक J.S. मिल हैं। J.S. मिल कौन से विचारधारा के विचारक हैं? J.S. मिल उपयोगितावादी विचारधारा के विचारक हैं। इन्होंने एक स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है, इसे खोखली स्वतंत्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इन्हें तुलनात्मक राजनीति का भी जनक कहा जाता है। गाइज अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। ये सूरत कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। गाइस, गुजरात से संबंधित और फैक्ट जानने हैं तो आप लोग मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। सूरत गुजरात का जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी जिला है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? आंसर, सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला भारत का असम राज्य है। अब असम की बात हुई तो असम के विषय में आइए जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिश्वा शर्मा जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी हैं। चलिए, यहाँ की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। अब बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। 10वां और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सबसे अधिक मसाला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंसर, सबसे अधिक मसालों का उत्पादन केरल राज्य करता है। अब केरल के विषय में आइए जान लेते हैं। केरल के राजकीय पशु क्या है? हाथी। और केरल का प्रमुख त्यौहार क्या है? ओणम और विशु। ये यहाँ के दो प्रमुख त्यौहार है। और आइए, और भी हैं यहाँ के त्यौहार, आने वाले वीडियोस में डिस्कस किए जाएंगे आप लोगों के साथ। गाइज, आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हर वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होता है। आज का क्वेश्चन है, भारत के बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए गाइज, आप लोग पिछले वीडियोस का भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं, इससे ये साबित होता है कि आप लोगों के द्वारा मेरा वीडियो पूरा नहीं देखा जा रहा है। मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।